नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुभ प्रभात। इसके अंतर्गत हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में के अंदर पाठ नंबर 20 आपदा और प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वीडियो आगे बढ़ाए उससे पहले अगले वीडियो की थोड़ी बहुत जानकारी। अगले वीडियो में हमने ट्रैफिक यानी कि यातायात की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और अभी भी किसी को इसके बारे में समझ में ना आया हो तो अगला वीडियो देख लो, रिवाइंड मार के, उसमें सब समझ में आ जाएगा। अब आज की वीडियो के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। बड़े शहरों के नज़दीक उपनगरों का विकास कर तथा उसे सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा से सघन रूप से जोड़ना चाहिए। बड़े शहरों के नज़दीक जो उपनगर हो, बड़े बड़े उपनगर जैसे कि सूरत है, उसके आसपास के अंदर बारडोली है, कामरेज है, तो ये उपनगर कहलाता है। विकास कर देता उसे सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा से सघन रूप से जोड़ना चाहिए तथा इन सबको जो बड़ा राजमार्ग है उनके साथ जोड़ने चाहिए। पैदल यात्रियों तथा साइकिल सवारों के लिए सड़कों के साथ अलग मार्ग बनाने चाहिए। अभी तुम लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारे रोडों के अंदर सूरत में भी साइकिल वालों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते बन चुके हैं। उसके अलावा सार्वजनिक सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण दूर करें। व्यक्तियों द्वारा धीमी गति से चलने वाले वाहनों, प्राणियों से खींचे जाने वाहनों पर पीक आवर्स के दरमियान चलाने पर प्रतिबंध रखें। ठीक है। उसके पश्चात सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण, अभी देखते हो कि कहीं पर भी मार्केट जम जाती है रोड पर, उसको भी म्यूनसिपालिटी के द्वारा दूर किया जाता है। और इसके अलावा धीमी गति से चलने वाले और प्राणियों से द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों को पीक आवर्स के दरमियान चलाने पर प्रतिबंध रखें। पीक आवर्स यानी कि जिस समय काल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाहन चलते हो, जैसे कि कोई भी ऑफिस के टाइम पर या ऑफिस ख़त्म होने के टाइम पर, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या कर ऐसे धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रखे। यातायात के नियमों की जानकारी शिक्षा, सार्वजनिक विज्ञापन और जन जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को दे। यातायात के नियमों की जानकारी शिक्षा के अंदर, विज्ञापन के अंदर और जन जागृति के कार्यक्रम करके लोगों के अंदर जागरूकता लानी चाहिए। एक ही स्थान पर एक ही समय पर नौकरी व्यवसाय पर जाने वाले व्यक्तियों को अपने निजी वाहन के बदले एक ही वाहन में जाने का आयोजन करना चाहिए। बराबर। अगर एक ही जगह पर कई सारे लोग जाते हो, ठीक है, तो ऐसी कई बस को तुम लोग रोड पर देखते जहाँ पर एक ही कंपनी के लोग जाते हैं एक साथ बैठकर, तो ऐसा नियम बनाना चाहिए कि सभी लोग अपनी निजी वाहन लेकर ना जाए, परंतु एक ही ऐसा वाहन अगर जिसमें वो सब लोग आ जाए, तब भी क्या होगा कि ट्रैफिक की समस्या को दूर किया जा सकता है। सड़कों पर की गई खुदाई और मरम्मत के काम शीघ्र पूर्ण करने चाहिए। सड़कों पर की गई खुदाई और मरम्मत के काम शीघ्र पूर्ण करने चाहिए। रैली, बारात या शोभा यात्रा को पीक आवर्स के बदले कम वाहन व्यवहार के समय निकलने की प्रथा शुरू करनी चाहिए। रैली हो या बारात हो या शोभा यात्रा हो, इनको ऐसा टाइम देना चाहिए जब रास्ते कैसे हो, खाली हो, बराबर, जब वाहन व्यवहार बहुत ही कम हो, ऐसे रास्तों पर निकलने की या फिर ऐसे समय काल के अंदर उनको निकलने की छुट्टी देनी चाहिए। ट्रैफिक जाम के समय अपने वाहन निर्धारित लेन में ही रखें और ट्रैफिक काल के समय अपने वाहन निर्धारित लाइन के अंदर ही रखने चाहिए। बराबर ना। हमारे तो यहाँ 2 व्हील 4 व्हील में गड़ी हुई, तो 4 व्हील वाला ट्रक वाले में, ट्रक वाला 2 व्हील में खड़ा रहता है। कहीं पर भी जहाँ भी जगह मिली नहीं और हम लोगों ने उसके अंदर अपनी गाड़ी रख दी नहीं। बराबर। इतना सुंदर सा आयोजन हम लोग करते हैं। उसके पश्चात दुर्गति मार्ग, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, रिंग रोड और बाईपास मार्ग की सुविधा का विकास करना चाहिए। उसके अलावा द्रुतगति मार्ग, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, रिंग रोड और बाईपास मार्ग की सुविधा का विकास करना चाहिए। देखते हो सूरत में काफ़ी सारे फ्लाईओवर है और रिंग रोड भी बनाया गया, ठीक है, लंबे पुलों के द्वारा जहाँ पर एक दूसरे के साथ रास्ते कनेक्ट होते हैं। उसके अलावा नौकरी व्यवसायों पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और नौकरी व्यवसाय पर
जाने वाले व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन किसका सार्वजनिक परिवहन जो सरकार के द्वारा राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार जैसे कि बस, एसटी, बीआरटीएस ऐसी बस है उनका उपयोग करना चाहिए। सीट बेल्ट का उपयोग करें और फोर व्हीलर चला रहे हो, कार चला रहे हो तो उस समय काल के अंदर सीट बेल्ट अवश्य पहने। नशा करके वाहन चलाने वाले, लाइसेंस बिना के वाहन चालक, अत्यंत तीव्र गति से वाहन चलाने वाले तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो नशा करके चलाता हो, लाइसेंस न हो ऐसे लोगों पर या फिर अत्यंत तीव्र गति से उनके सख्त से कदम उठाने चाहिए। उसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें, अत्यंत पुराने वाहनों का उपयोग न करें, माल सामान की हेरफेर रात्रि या सुबह के समय के अलावा न करें, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बहुत ही पुराने हो चुके ऐसे वाहनों का उपयोग नहीं करके उसको बेच देना चाहिए। और माल सामान की हेरफेर जानती हो, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर माल सामान की हेरफेर रात्रि के समय काल ही होती है बड़े बड़े ट्रकों के द्वारा, क्योंकि सुबह के समय काल के अंदर शहरों के अंदर इससे ट्रैफिक की समस्या अधिक हो सकती है। इसलिए वाहनों में निर्धारित क्षमता और मर्यादा से अधिक सामान या प्रवासियों का स्थलांतरण न करें। बराबर, जितनी मर्यादा हो वाहन झेल सके उतना ही करना चाहिए। फिर उससे अधिक मात्रा के अंदर रखोगे तो क्या होगा, वो ओवरलोड होकर एक्सीडेंट हो सकता है। वाहन चालकों के लिए सड़क पर लिखी गई सूचनाओं, बोर्ड, संज्ञाओं या संकेतों को न बिगाड़े या न मिटाएं। बराबर ना, तुम्हारे घर के आसपास के अंदर सरकार के द्वारा रोड रास्ते पर कोई संज्ञाएं बनाई गई, कोई संकेत बनाया गया है या कोई सूचना लिखी गई है, उसको वहाँ जाकर तोड़ना या मरोड़ना नहीं, उसको ऐसे ही रहने दें ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। वाहनों की डिज़ाइन में परिवर्तन ना करें, और वाहनों की डिज़ाइन के अंदर परिवर्तन ना करें। टू व्हीलर तो उसको टू व्हील ही रहने दें, फोर व्हीलर तो फोर व्हील रहने दें। फिर टू व्हील को थ्री व्हील बना देते हैं, फोर व्हील को खटारा बना देते हैं, तो ऐसा करना नहीं है। उनकी डिज़ाइनों में परिवर्तन न करें। वाहन चलाते समय चालक मोबाइल का उपयोग न करे। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना नहीं है। सीट सीट अरे सॉरी सीट बेल्ट पहने बिना वाहन न चलाए। रेल की पटरी या सड़क पार करते समय राहगीर ईयरफोन या मोबाइल का उपयोग न करें। ठीक है, रेल की पटरी के अंतर या फिर सड़क का पार करते समय ईयरफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सड़क पार करते समय कुछ सुनना चाहिए ना, आ रहा है वाहन, जा रहा है। रेल की पटरी पास करते हो, बराबर, कान में ईयरफोन होगा, ट्रेन की आवाज़ नहीं सुना देंगे तो ले के चल जाएगी तुम्हें भी। ट्रैफिक का संचालन करने वाले सुरक्षा कर्मियों की सूचना के बारे में व्यर्थ बहस न करें, और जो ट्रैफिक की समस्याओं का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, उनके साथ उन जो भी बोलते हैं उन बात का सूचन का पालन करना चाहिए, ना कि उनके साथ बहस करें या लड़ाई झगड़ा करें। अभिभावक अपने किशोर आयु के बच्चों को कानून प्रतिबंध वाहन चलाने को न दे। अभिभावक अपने किशोर वय के जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को वाहन जो प्रतिबंधित वाहन है वो वाहन चलाना ना दे। साइकिल चलाने दे सकते हो, फिर उसको टू व्हील और फोर व्हील चलाने दोगे तो कहीं पर ठोक कर ही आएगा। बराबर है, तो इससे कई लोगों की जान भी जा सकती है। दुर्घटना के समय जिज्ञासावश स्पीड लगाकर या अपने वाहनों को खड़ा करके राहत बचाव कार्यों में अवरोध न डालें। और ऐसी रास्तों के अंदर दुर्घटना हुई तो वहाँ पर जिज्ञासा दे, चलो मैं देख लूँ क्या हुआ है, दौड़ के वहाँ पर सब भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं पर भी अपने वाहन खड़े कर देते हो, तो जिससे क्या होगा, राहत बचाव कार्य के अंदर अवरोध हो सकता है। तो ऐसा करना नहीं है। तो आया समझ में कि ट्रैफिक की समस्या का हल निकालने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बराबर है। इसके पश्चात इसके अगले वीडियो के अंदर हम आपदाओं का मानव जीवन पर प्रभाव उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके पश्चात हमारा 20वां पाठ आपदा और प्रबंधन क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। आशा रखता हूँ आज की वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद तथा जय श्री कृष्णा।